चलिए आइए, पांचवा चैप्टर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव है ना बाबू, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आज देखिए इसका दूसरा क्लास होगा, है ना। चलिए आइए देखिए, हम विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं पढ़े थे ना, काल्पनिक रेखाएं जो था उसके बारे में पढ़े थे। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र का है नहीं, चुंबक के बारे में हम कुछ पढ़े, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पढ़े, उससे आगे चलते हैं। देखिए उससे आगे क्या कहानी है। तो एक वैज्ञानिक हुआ करते थे हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड। हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड जो दानिश के थे, है न। वो एक सभा में, जैसे वैज्ञानिक थे तो उनको तो आमंत्रित हर जगह से होता है न। तो एक जगह से उनको क्या किया गया, आमंत्रित किया गया कि आइए आपको क्या करना, थोड़ा सा पार्टी में आइए। तो पार्टी में आए न, तो उनको भाषण देने के लिए बोला गया। वैज्ञानिक थे, भाषण देने के लिए बुलाया गया। और देखते हैं भाषण देता है तो एक कार्ड बॉक्स ऐसे करके रखा रहता है और उस पर क्या रहता है, माइक रहता है ना। तो जब और वो वैज्ञानिक थे तो जेब ही में वैज्ञानिक वाला सामान धैले रहते थे एनी टाइम। तो धैले थे आपका चुंबक धैले थे, मैंने चुंबक का कंपास सुई इस टाइप का वो धैले थे जेबी में, है ना। इस टाइप का कंपास सुई धैले थे। तो कंपास सुई जो था, एक पट्टी था, सुई कौची बताता है, चुंबक जो कौची बताता है, एक पट्टी नॉर्थ एक पट्टी साउथ। तो वो ऐसे करके कार्ड बॉक्स पर धर के बतिया, मैंने जेबी से निकाल करके और अपना सब सामान देखते हैं। बूढ़ा आदमी जो होता है, पहले के ज़माना आदमी जेबी में ढेर चीज़ धैले रहता था, एकदम जेबी एकदम ऐसे झोलल रहता था। तो जेबी से सब सामान ऐसे रख दिए उस पर, और बेचारा अब बोले कि लाइन माइक में लाइन दिया गया कि भाषण देंगे। भाषण देते देते इनको नज़र पड़ गया इस सुई पर, जो कंपास धरे थे ना सुई, उस पर। तो वो देखते हैं क्या कि जब वहाँ धरे थे ऐसे, और जब माइक में जब अथी पड़ा ना, करंट पड़ा ना, विद्युत धारा जब पड़ा, जब अथी दिया गया लाइन, तो कंपास सुई ये ऐसे था, ये घूम गया ऐसे, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। अब उनका दिमागे ने काम किया कि साला हम धरे थे ऐसे ऐसे घूम गया, ऐसे क्या रीजन है। अब वो भाषण देना बंद कर दिया, उस पर सोचना क्या कर दिए वो चालू, फिर से बंद करवाए स्विच। तो फिर बंद करवाए तो कैसे हो गया, ऐसे हो गया वो। अब फिर जब चालू करवाए तो फिर कैसे हो गया, ऐसे हो गया। वो भाषण क्या देंगे, अपना झोला पोथा लिए और कहाँ चल दिए, घर। और घर में जाके इस पर क्या करने लगे, प्रयोग करने लगे। इस पर क्या करने लगे, वो प्रयोग करने लगे कि चुंबक तो था नहीं वहाँ, चुंबक नहीं ना था वहाँ, लेकिन दिशा कैसे बताने लगा। बिना चुंबक के तो दिशा बताएगा नहीं, क्योंकि चुंबक की दिशा बता रहा है। तो इसी प्रयोग को कहा गया विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का ओर्स्टेड का नियम है ना। तो हेडिंग डालिएगा, है ना, या ओर्स्टेड का प्रयोग उसको बोलते हैं। हेडिंग डालिएगा, विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव। विद्युत धारा के, हेडिंग डालिएगा, विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव। चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है ना, विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, या इसको कभी कभी ओर्स्टेड का प्रयोग भी कहते हैं ना, ओर्स्टेड का प्रयोग भी कहते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है ना, या इसको ओर्स्टेड का प्रयोग भी कहते हैं।
ऑस्टेट का प्रयोग, ऑस्टेट का प्रयोग भी कहते हैं इसको, है ना। पूछेगा कि ऑस्टेट का प्रयोग क्या है ना। देखिए इन नियम को कौन दिए थे, तो हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड, ये कौन दिए थे, ऑस्टेड, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड, है ना। हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड दिए थे, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड दिए थे, ऑस्टेड, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड, ठीक है, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड दिए थे ये। अब देखिए ये कहाँ के थे, तो ये दानिश के रहने वाले व्यक्ति थे। कब दिए थे, तो 1820 ईस्वी में दिए थे बाबू। कब दिए थे ये नियम, 1820 ईस्वी में दिए थे। देखिए अब एक घर पर गए तो क्या करने लगे, देखिएगा इस तरह का हम देखिए दिखाते हैं, इस समझ में आया ना, इसको मिटाते हैं, फिर देखिए इसका रियल फिगर बनाते हैं। अब देखिए इस तरीके का, देखिएगा बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, इस तरीके का कार्ड बॉक्स हम लेते हैं। और यहाँ चीज़ को हम ऐसे जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद यहाँ पर एक ऐसे लगा देते हैं और ये ऐसे करके अपना धैल रहता है कि नहीं धैल। और मान लिया जाए यहाँ पर हम इसको तार से क्या कर दिए हैं, कनेक्ट। अब यहाँ पर हम धर दिए हैं क्या, स्टीमोन बॉक्स वाला रख दिए हैं। एक पट्टी कौन सी बताएगा, नॉर्थ, एक पट्टी क्या बताएगा, साउथ। एक पट्टी कौन सी बताएगा, एक पट्टी नॉर्थ, एक पट्टी साउथ। जब इसमें विद्युत धारा हम प्रवाह नहीं किए थे तो ये ऐसे धैल था। जब हम विद्युत धारा इसमें प्रवाह कर देते हैं, जब इसमें हम करंट क्या कर दिए हैं, करंट दे दिए हैं, विद्युत धारा दे दिए हैं, तो ये घूम के कैसे हो गया, इस तरीके से हो गया, घूम के इस तरीके से हो गया, मान लीजिए है ना, इस तरीके से हो गया, ये घूम के कैसे हो गया, इस तरीके से हो गया, ये चला गया ऊपर, आई चला आया नीचे। अब उनका दिमाग ने काम कर रहा था कि हाँ चुंबक है नहीं, ये चुंबक का प्रयोग कैसे कर रहा है ना, चुंबक का प्रयोग। जैसे ये दिशा बता रहा, तो दिशा किस में बताता है, चुंबक रहता है तो बताएगा। तो अब ये चुंबक पता नहीं है, चुंबक है कहाँ। फिर इसको स्विच बंद किए, फिर ऐसे हो गया, फिर स्विच दिए, फिर ऐसे हो गया। तो फिर देखे कि अच्छा हो ना हो, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण किसका रूप ले लिया है, चुंबक का रूप ले लिया। थोड़ा सा दिमाग काम किया कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण एक क्यों कन्वर्ट हो गया है चुंबक में। तो लगा चलो एगो तो ठीक है। अब देखते हैं तो दूसरा प्रयोग किए, वो दूसरा प्रयोग क्या किए भाई, फिर से आइए, दूसरा प्रयोग क्या किए, फेरे के लिए फेरे को हम लेते हैं कार्ड बॉक्स। जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ हमको बोलिएगा। ये सब बात जहाँ समझ में आ रहा है ना, तो तब सोचिए कि आपका एकदम चकाचक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मान लिया जाए ये है। अब यहाँ से फिर बेचारा वो अथी किया, कार्ड बॉक्स ऐसे लगा दिया और ये मान लीजिए कि धरती पर क्या कर दिया, रख दिया। अब रे क्या किया, इस तरीके से रखा था वो, ज़्यादा चोला होगा। मान लिया जाइए ये नॉर्थ हो गया है, क्या हो गया, साउथ हो गया। इस समय विद्युत धारा की दिशा देखिए ई पटी चिपटी था ना। आवरी का किए विद्युत धारा की दिशा ई पटी दी है। पहले इधर से दे रहे थे, अब इधर दिए, इधर से इधर दिए। तब देखे क्या, जैसे ही जब विद्युत धारा नहीं दिए थे तो ऐसे था, और जब विद्युत धारा ई पटी दिए तो ये अबरी ऐसे नहीं घूम के ऐसे घूम गया। ऐसे घूम गया,
इस तरीके से घूम गया, देखिए ये हो गया साउथ, है क्या हो गया नॉर्थ, इस तरीके से घूम गया है ना, देखिए इस तरीके से घूम गया। तो इनको अनुभव हुआ कि जब हम विद्युत धारा दिए थे, जब इधर से इधर दिए थे तो नॉर्थ कहाँ था, ऊपर था। जब हम इस पट्टी से दिए हैं तो नॉर्थ कहाँ चला गया, नीचे। मतलब विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर कर रहा है। दिशा जो है, चुंबक की जो दिशा है वो किस पर निर्भर कर रहा है, विद्युत धारा की दिशा पर है कर रहा है। जब हम इधर से दिए तो ऊपर गया, उधर से दिए तो कहाँ आया, नीचे। मतलब ये जो नियम दिए थे कि विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव में, ऑस्टेड का नियम कि चालक की दिशा पर निर्भर करता है। चालक तार की दिशा किस ओर होगी, अब इस पति से दे रहे हैं कि इस पति से दे रहे हैं, है ना। तो लिखिएगा नियम लिखिएगा, है ना, लिखिएगा नियम क्या दिए थे भाई, लिखिएगा नियम क्या दिए हैं, लिखिएगा नियम, है ना, लिखिएगा। किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस विद्युत धारा के प्रवाह के कारण, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक तार में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण उस चालक तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, किसी भी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक तार के प्रवाह के कारण उस विद्युत प्रवाह के कारण उस चालक तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न, जब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है तो इसमें कौन चीज उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, हो गया। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इससे पता चल रहा है ना कि विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण उसमें कौन चीज उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ना। और चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर दिशा निर्भर कर रहा है, तो चालक तार की स्थिति पर नहीं कर रहा है। चालक तार अब इधर से इधर दे रहे हैं तो थीटा ऊपर था, इधर से इधर दे रहे हैं तो थीटा किधर हो गया है, नॉर्थ नीचे हो गया है। तो लिखिएगा चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है भाई, निर्भर करता है। पहला, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, पहला लिखिएगा धारा की दिशा पर। पहला, धारा की दिशा पर, धारा की दिशा पर, धारा की दिशा पर हो गया। पहला धारा की, अब धारा ई पटी दे रहे हैं कि ई पटी दे रहे हैं, देखना पड़ेगा ना कि धारा की दिशा किस है। और दूसरा चालक तार की स्थिति क्या है। हम चालक तार ऊपर लिए, कोई चालक तार खा लेगा, नीचे भी ले सकता है ना। कोई चालक तार, हम फिगर ऊपर वाला बनाए, हम चालक तार कहाँ ले लेते, नीचे लेते। तो चालक तार की स्थिति पर, चालक तार की स्थिति पर, चालक तार की स्थिति पर विद्युत धारा के, किसी चालक तार में विद्युत धारा जब प्रवाह होता है तो उसको चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये कौन बताए थे, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड बताए थे। कौन बताए थे, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड बताए थे। पूछेगा क्वेश्चन पूछेगा कि चालक तार, विद्युत चालक तार में या धारावाहिक चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये किसने बताया था, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने बताए थे। कब बताए थे, 1820 में, है ना। अब पूछेगा कि किसी धारावाहिक चालक तार में
चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो दो बातों पर निर्भर करता है, धारा की दिशा इस ओर है कि इस ओर है। अब चालक तार कहाँ पर है? ऊपर है, नीचे है, बाएं है, दाएं है, इस पर भी डिपेंड करेगा ना। तो चालक तार की स्थिति पर है ना। फिगर आपके सामने है, हो गया, फिगर आपके सामने है। देखिए चालक तार की स्थिति किस ओर होगा, इस पर निर्भर करता है कि धारा की दिशा किधर है, चालक तार की स्थिति क्या है, ऊपर है, नीचे है, बाएं है, दाएं है ना, उस पर भी डिपेंड करता है। ये पूछेगा कि विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव या आउटलेट का प्रयोग का वर्णन करें, क्वेश्चन आएगा तो फिगर तो जरूर पाना पड़ेगा, बिना फिगर के होगा नहीं। और इतना लिखना पड़ेगा, जो नियम दिया था वो लिख दीजिएगा, है ना। चलिए हो गया। अब देखिए अब क्या हुआ भाई, तो जब ये दिए, ये सब बात चल रही थी, है ना, हेडिंग डालिएगा। ये हो गया ऑस्टेट का नियम, है ना, ऑस्टेट का प्रयोग या ऑस्टेट का नियम या विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, है ना। हेडिंग डालिएगा, धारावाही सीधे चालक तार, धारावाही सीधे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। देखिए धारावाही सीधे चालक, है ना, सीधे चालक। देखिए क्या था इसमें, क्या है, देखिए मान लिया जाए, आप देखे होंगे कितना जगह कि क्या होता है कि एक ऐसे बांस दे दिया और उसी पर एक बांस के में उसी पर ऐसे करके एक कार्ड बॉक्स देखते होंगे, प्रयोग में ऐसे धैल रहता है, देखते हैं ये रहता है, और प्रयोग पर उसी के चारों पट्टी ऐसे बीच में कुछ रहा, उसी के अंदर अथी भी रहता है, तार भी रहता है, तार रहता है, ऐसे करके एगो जगह पर कुछ नहीं रहेगा, खाली बीच में एगो अटका रहेगा, और यहाँ पर इसको बोलते हैं कार्ड बॉक्स, है ना, ऐसे करके धर दिया। इस पर हम क्या किए, लोहा का कुछ कण को क्या किए, बुरादा होता है ना, लोहा का बुरादा हम इस पर ऐसे बुरका दिए, ऐसे बुरका दिए। अब बुरकाने के बाद, ये पहले का सीन है, बुरकाने के बाद क्या किया, हम इस पर दे दिए क्या, विद्युत धारा दे दिए, धारा के प्रवाह कराए। किसका प्रवाह कराए, धारा का प्रवाह कराए, है ने। ये था फिगर इस तरीके का, धारा का प्रवाह कराए, माने जाए हम यहाँ बैटरी से क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं बैटरी, है ना। है ना, ये नेगेटिव आई पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, धारा प्रवाह इधर होगा ना, देखिए होगा ना। देखिए अब इस पर जो लोहा का बुरादा था, हम उस पर थोड़ा सा विद्युत धारा देने के बाद उस पर ऐसे खट क्या किए, मारे। जब खटखट मारे तो ये धारा, ये जो बुरादा था, ये ऐसे गोल वृत्ताकार में क्या हो गया, अरेंज हो गया। क्या हो गया, गोल वृत्ताकार में क्या हो गया, अरेंज हो गया। कब अरेंज हुआ, जब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया, विद्युत धारा प्रवाह करने के बाद थोड़ा सा इस पर क्या मारे, झटका मारे, तो किसी रूप में सरिया गया, वृत्ताकार के रूप में, किस में सरिया गया। अब यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि
धारावाही सीधे चालक तार में विद्युत धारा प्रवाह करने के कारण उसके चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कैसी हो गई है? वृत्ताकार हो गई है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा, है ना। लिखिएगा, फिगर फाड़िएगा, लिखिएगा। किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करा दें तो सीधे किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करा दे तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वृत्ताकार होती है। इससे पता चला कि इसका चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसा होती है? वृत्ताकार होती है। किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करा दे तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वृत्ताकार होती है। लिखे, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करा दे तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वृत्ताकार होती है। कैसा हो गया बाबू? वृत्ताकार हो गया। देखिए, वृत्ताकार कब हुआ? जब इस पर हम विद्युत धारा प्रवाहित किए तब नहीं हो गया वृत्ताकार। हम जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करवाते तो वृत्ताकार। अब ये जब बात चल रही थी समाज में कि अरे देखो वो प्रयोग किया है, कोई व्यक्ति है ना, कोई व्यक्ति प्रयोग किया है कि जब हम कोई कार्ड बॉक्स पर रखे हैं लोहा बुरादा तो इसको हम ऐसे किए ना तो ये क्या हो गया? वृत्ताकार हो गया। अच्छा, वृत्ताकार हो गया तो अब आदमी दिमाग लगा के ठीक है वृत्ताकार तो हो गया, तो ये चुंबक की दिशा किस ओर होगी? ये कहाँ पता चल रहा है कि इसका दिशा कने नॉर्थ है कने साउथ है, पता नहीं चल रहा है। वृत्ताकार तो हुआ तो तब आदमी को कहा गया, तो एक आदमी हाथ उठाया, जी हम बताइए एकर दिशा किधर है? इसका चुंबकीय क्षेत्र, ये जो चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं जो बना है इसके दिशा जानने के लिए एक व्यक्ति ने क्या किया? हाथ उठाया। उसका नाम था मैक्सवेल। उसका नाम था मैक्सवेल। उसका नाम क्या था? मैक्सवेल। तो अब आइए पढ़ते हैं मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, है ना। वो क्या कहते हैं कि मैक्सवेल दक्षिण हस्त नियम क्यों पढ़ा जाने लगा? कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को जानने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम अब पढ़ना पड़ेगा, है ना। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम पढ़ना पड़ेगा किसके दिशा जानने के लिए? इस चुंबक की दिशा को जानने के लिए हमको मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो हेडिंग डालेगा मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, है ना। इस चुंबक की दिशा किस ओर होगी ये जानने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। अब पढ़ते हैं मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। आइए, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, है ना। देखिए, इसमें क्या पढ़ना है कि चुंबक की दिशा किस ओर होगी, ये नहीं जानना है। चुंबक की दिशा किस ओर होगी इसको जानने के लिए हमको क्या पढ़ना है? मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। तो लिखिएगा, पहले लिखिएगा, किसी धारावाहिक चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर किसी धारावाहिक चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस ओर होती है? किसी धारावाहिक चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस ओर होती है, ये ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल ने एक नियम दिया जिसे मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। किसी धारावाहिक चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस ओर होती है, ये ज्ञात करने के लिए, ये जानने के लिए मैक्सवेल ने एक नियम दिया जिसे मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। हो गया।
किसी धारावाहिक चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस ओर होगी, ये ज्ञात करने के लिए, ये जानने के लिए मैक्सवेल ने एक नियम दिया जिसे मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। अब नियम क्या दिया भाई, ये तो अभी नहीं पता चला, नहीं पता चला कि नियम क्या दिया। तो देखिए नियम, आइए नियम क्या दिया भाई, आइए देखिए। ये सीधे धारावाहिक चालक तार है ना। तो देखिए ये जो इसके लिए हमको दक्षिण हस्त नियम पढ़ना है। तो देखिए हमको दाहिना हाथ का है ना, दाहिना हाथ का अंगूठा जो है, अंगूठा धारा की दिशा को बताता है, धारा की दिशा को बताएगा। अंगूठा क्या बताएगा, धारा की दिशा को। अब बाकी अंगुलियां क्या बताएगा भाई, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। बाकी की उंगलियां क्या बताएगा। अब समझिए, फिर आइए, फिर देखिए, समझिए। जैसे देखिए ये चालक तार है ना, चालक तार यहाँ आप ध्यान दीजिए बोर्ड पर। ये देखिए चालक तार है, मान लीजिए ये क्या है, चालक तार है। ये धारा किधर बह रहा है, ऊपर। तो मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, दाहिना हाथ लेना है। कौन हाथ लेना है, दक्षिण में दाहिना ना, दाहिना हाथ लेना है। तो ये देखिए हुआ दाहिना हाथ है ना, ये दाहिना हाथ है। तो ये देखिए धारा किधर लिए हैं, ऊपर की ओर ना, धारा ऊपर की ओर लिए हैं। तो बाकी की उंगलियां किधर बता रहा है, इस ओर बता रहा है, बाकी की उंगलियां किधर बता रहा है। देखिए अब ऐसे पकड़े हैं, देखिएगा। तो ये अंगूठा किधर बता रहा है, देखिए अंगूठा कैसे बताता है, धारा की। मैक्सवेल साहब बोले कि अंगूठा क्या बताएगा, धारा की दिशा को। बाकी की उंगलियां क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो धारा किसको बता रहा है, अंगूठा किसको बता रहा है, धारा की दिशा को। बाकी की उंगलियां किधर जा रहा है, इस ओर जा रहा है ना। तो इसमें जब हम ऐसे घुमाएंगे तो ये धारा की दिशा को बता रहा है। तो इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस ओर होगी, इस ओर होगी, और ये इस ओर होगी। ऐसे बाहर निकलेगा, घूमेगा आए। तो बाकी की उंगलियां खोची बताया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। अब देखिए ये था अथी। अब इसको हम उलट के लेते हैं तो क्या करेगा, जब मान लीजिए हम ऐसे ले लिए, धारा ले सकते हैं ना। तो फिर देखिए ऐसे बताएगा। तो देखिए तो धारा की दिशा किधर बता रहा है, नीचे। हम धारा की दिशा किधर लिए हैं, अंगूठा बताता है धारा की दिशा को। अंगूठा क्या बताता है, धारा की दिशा को। अंगूठा बताएगा धारा की दिशा को। तो बाकी की उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। देखिए तो किधर बता रहा है, देखिए अंगूठा नीचे बता रहा है, धारा की दिशा किधर बता रहा है, बाकी की उंगलियां किधर बता रहा है, इस ओर। तो इसका जो होगा ऐसे होगा आई समझ में। इसे ही क्या कहते हैं, दक्षिण हस्त, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। आया समझ में कि नहीं आया। अंगूठा क्या बताएगी, धारा को, अंगूठा बताएगी धारा की दिशा को। बाकी की उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस ओर होगी, इस ओर से इस ओर। नीचे ले रहे हैं तो इस ओर से इस ओर घूमेगी। चलिए आइए लिखिएगा, नियम क्या है, लिखिएगा। किसी धारावाहिक चालक तार को हम इस प्रकार पकड़ें कि, किसी धारावाहिक चालक तार को, लिखिएगा नियम, जरूर लिखिएगा है ना। किसी धारावाहिक चालक तार को, किसी धारावाहिक चालक तार को हम इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा को बताए। किसी धारावाहिक चालक तार को हम इस प्रकार पकड़ें कि, किसी धारावाहिक चालक तार को हम इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा को बताए और बाकी की उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। किसी धारावाहिक चालक तार को हम इस प्रकार पकड़ें कि, किसी धारावाहिक चालक तार को हम इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा को बताए और बाकी की उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा।
बाकी की उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। बाकी की उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। अंगूठा धारा की दिशा को बताएगा और बाकी की उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, इसमें कोई दिक्कत? पूछेगा कि मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम क्या है, तो बताना है कि अंगूठा, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम क्यों आया था? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताने के लिए, है ना, कि चुंबक की दिशा किस ओर होगी, ये जानने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ा? मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम पढ़ना पड़ा, है ना, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम पढ़ना पड़ा। तो मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम क्या है? तो किसी धारावाहिक सीधे धारा प्रवाह की, उसके बाद नहीं पता चलेगा। तो चालक तार में क्या किए? धारा प्रवाह किए, तो धारा जो है कौन सी बताता है? अंगूठा कौन सी बताता है? धारा की दिशा को, और बाकी की उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो यहाँ हम धारा की सीधे धारावाही चालक तार में अंगूठा जब हम कर दिए खींच के ओर, धारा की ओर, धारा ऊपर जा रहा था, अंगूठा भी किधर होगा? ऊपर होगा। और जब हम इसको ऐसे पकड़े तो बाकी की उंगलियां कौन सी बता रहा था? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखिएगा परिनाल का, हेडिंग डालेगा परिनाल का। अब आगे बढ़ते हैं, लिखिएगा परिनाल का, है ना। अब लिखिएगा परिनाल का, परिनाल का, परिनाल का, है ना बाबू। आइए परिनाल का, आइए देखिए परिनाल का क्या है। आप अपने घर में मोटर में देखे होंगे, मोटर में इसका प्रयोग होता है। और खासकर जो पानी वाला मोटर होता है, जो पानी लंबा वाला होता है ना, उसमें वो क्या होता है, आप देखते होंगे कि मान लिया जाए ये कोई रॉड है और इसके अंदर देखते होंगे इस तरीके से करके, है ना, इस तरीके से लगा रहता है, कोई लपेटा हुआ रहता है, उस पर लपेटा हुआ रहता है, वायर रहता है, और उस पर एक पतला सा कवर चढ़ाए हुए रहता है ना। उसी को क्या कहते हैं? परिनाल का। ये जो रॉड होता है ना, ये लोहा का होता है। अब ये कैसा लोहा ले रहे हैं, इस पर जितना अच्छा लोहा होगा उतना ही अच्छा चुंबक बनेगा, है ना। ये रहता है नर्म लोहा रहता है। ये कैसा लोहा रहता है? नर्म लोहा। इसमें ये चुंबक का काम तभी करेगा तो इसमें क्या दीजिएगा? करंट दीजिएगा, क्योंकि करंट के कौन उत्पन्न होता था? चुंबक कभी पढ़े हैं आप, है ना, ऑस्टेट का नियम में पढ़ाए हैं। तो जितना अच्छा ये रॉड लीजिएगा, आपका जो मोटर होगा उतना अच्छा होगा। अच्छा, अब ये फेरों की संख्या जितना ज़्यादा होगा उतना और अच्छा होगा, जितना और चुंबक बनेगा वो, क्योंकि करंट तो इसमें ना प्रवाह होगा, है ना। ये करंट का प्रवाह होने के कारण कौन सी काम करेगा? चुंबक के काम करेगा। जब तक इसमें करंट रहेगा तब तक इसमें चुंबक बनेगा। जब करंट हट जाएगा, हम पढ़ाए होंगे अस्थायी चुंबक पढ़ाए थे, वैसा चुंबक जिसमें चुंबक का गुण तभी मैंने कभी कभी आता है, ये लिखाए थे उस समय। तो कभी कभी कब आ रहा है? कभी कभी तब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाह कर रहे हैं तब आता है। जब विद्युत धारा में प्रवाह नहीं होगा तो चुंबक नहीं बनेगा, है ना। तो लिखिएगा परिनाल का, लिखिएगा परिनाल का एक व्यवस्था है। परिनाल का एक व्यवस्था है, परिनाल का एक व्यवस्था है कि विद्युत रोधी चालक तार को, 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 विद्युत रोधी परिनाल का एक व्यवस्था है, एक व्यवस्था है कि विद्युत रोधी चालक तार को वृत्त के आकार में, वृत्त के आकार में, वो देखिएगा वैसे रहेगा, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके घूमल रहेगा, एक दूसरे पे सटा हुआ नहीं रहता है, एक दूसरे पर सटा हुआ नहीं रहेगा, है ना, एक दूसरे पर सटा हुआ नहीं रहता, फर्क रहता है। एक दूसरे पर सट जाएगा ना तो झल जाएगा, एक दूसरे पर सटता वो नहीं है ना, ऐसे ऐसे घूम के रहता है। कैसे रहता है? चूड़ी नहीं देखते हैं, कोई एक क्या थीला चूड़ी आता है ऐसे करके रहता है, उस टाइप का ऐसे ऐसे रहेगा, एगो एगो हाँ ऐसे कर करके रहता है चढ़ा, एक दूसरे पर सटा हुआ नहीं रहता है ना। तो लिखिएगा परिनाल का एक व्यवस्था है कि विद्युत रोधी चालक तार को वृत्ताकार के आकार में एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ नहीं हो,
या परिनालिका एक व्यवस्था है कि विद्युतरोधी चालक तार को वृत्त के आकार में एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ नहीं हो या एक दूसरे के अलग बलग रहता है। लिखे, परिनालिका एक व्यवस्था है कि विद्युतरोधी चालक तार को एक वृत्ताकार के आकार में एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ नहीं हो, एक दूसरे के अलग बलग रहता हो, इसके ऊपर एक पतला सा चादर चढ़ा रहता है, इसके ऊपर एक पतला सा चादर चढ़ा रहता है, जिसे परिनालिका कहते हैं, जिसे परिनालिका कहते हैं, जिसे परिनालिका कहते हैं, है नहीं। इसको नर्म लोहा रहता है, इसका नाम है खरोड। इसका नाम क्या है? खरोड। जब जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा तब तब क्या बनेगा? ये चुंबक बनेगा, है न। अब जब जब कौचू बनेगा? चुंबक ही बनेगा, है न। तब तभी कौचू बनेगा बाबू? चुंबक ही बनेगा, ई प्लस ई माइनस, है न, इस तरीके से। अब देखिए, अब कितना आदमी क्या करेगा, इसमें भी पूछेगा कि परिनालिका की दिशा बताइए, तो परिनालिका की दिशा फिर लगाएंगे क्या? मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम अभी पढ़ें। तो मैं अब देखिए, धारा इस ओर जा रहा है, तो धारा इस ओर जाएगा तो बाकी की उंगलियां किधर बताएगा? इस ओर बताएगा। अब धारा देखिए इस ओर हो गया, अब धारा इस ओर होगा तो बाकी की उंगलियां किधर बताएगा? इस ओर बताएगा। तो ये घूमेगा ना, घूमता है ना, ये घूमेगा। तो परिनालिका के जो दिशा, परिनालिका में जो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी, ये भी ज्ञात करने के लिए हमको किसका जरूरत पड़ रहा है? मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम का, है न। चलिए लिखे। अब देखिए, अब लिखेगा विद्युत चुंबक। इसी में है विद्युत चुंबक। पूछेगा विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक लिखेगा, विद्युत चुंबक लिखेगा। उच्च विद्युत चुंबक लिखेगा। उच्च चुंबक को कहते हैं जो विद्युत की सहायता से बनाया जाता है। विद्युत चुंबक उच्च चुंबक को कहते हैं, विद्युत चुंबक उच्च चुंबक को कहते हैं जो विद्युत की सहायता से बनाया जाता है, जो विद्युत की सहायता से बनाया जाता है। और चुंबक का गुण तभी तक रहता है, या चुंबक का गुण तभी तक रहता है नहीं। विद्युत चुंबक उच्च चुंबक को कहते हैं जो विद्युत की सहायता से बनाया जाता है, और उसमें चुंबक का गुण तभी तक रहता है जब तक विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है नहीं। विद्युत चुंबक उच्च चुंबक को कहते हैं, विद्युत चुंबक उच्च चुंबक को कहते हैं जो विद्युत की सहायता से बनाया जाता है। चुंबक का गुण तभी तक पाया जाता है, चुंबक का गुण तभी तक पाया जाता है जब तक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, उसे विद्युत चुंबक कहते हैं, उसे विद्युत चुंबक कहते हैं, है न। चुंबक का गुण तभी तक पाया जाता है जब तक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। जब विद्युत धारा हम देना बंद कर देंगे तो चुंबक भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। अब देखिए, अभी फेरों की, अच्छा, विद्युत चुंबक ज़्यादा अच्छा कब बनेगा? जितना इसमें फेरों की क्या होगा? ये है परिनालिका, ये क्या है? परिनालिका। देखिए, इसमें फेरों की संख्या जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा धारा प्रवाहित होगा। अब क्योंकि घूमा जाता है ना। अब ये है लोहा, ये कैसा लोहा है? नर्म लोहा, इसको बोलते हैं खरोड। इसको क्या बोलते हैं? खरोड। अब ये पूछेगा कि परिनालिका में जो खरोड होता है कौन सा लोहा होता है? कौन सा लोहा होता है? नर्म लोहा। पूछेगा इसमें विद्युत चुंबक कब बनता है? जब हम विद्युत धारा क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं। अब पूछेगा कि इसमें पूछेगा आपको
कि विद्युत चुंबक की जो तीव्रता होती है किन किन बातों पर, विद्युत चुंबक की जो तीव्रता होती है, चुंबक ज़्यादा अच्छा कब बनेगा, है ना। तो ज़्यादा अच्छा चुंबक कब बनेगा, जब ये लोहा क्या होगा, अच्छा लोहा होगा, या जो परिनालिका है, परिनालिका के फेरों की संख्या क्या होगा, जितना ज़्यादा हो, जितना ज़्यादा होगा उतना बार नहीं घूमेगा तो उतना ज़्यादा इसमें क्या रहेगा, विद्युत धारा ही रहेगा। और जब धारा ज़्यादा रहेगा तो चुंबक भी क्या होगा, अच्छा बनेगा। तो ये जो है विद्युत चुंबक की जो तीव्रता होती है 3 बातों पर निर्भर करती है। पहला, इसकी संख्या पर, जितना ज़्यादा होगा, परिनालिका के फेरों की संख्या क्या हो, जितना ज़्यादा हो, लिखिएगा, हेडिंग डालेगा, विद्युत चुंबक की तीव्रता किस बात पर निर्भर करती है, या किन किन बातों पर निर्भर करती है। विद्युत चुंबक की तीव्रता, लिखिएगा, विद्युत चुंबक, हेडिंग डालिएगा, विद्युत चुंबक की तीव्रता, है ना, विद्युत चुंबक की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है, किन किन बातों पर निर्भर करती है, किन किन बातों पर निर्भर करती है भाई। तो पहला, विद्युत चुंबक ज़्यादा अच्छा कब बनेगा, किन किन बातों पर निर्भर करती है। पहला लिखेगा, परिनालिका के फेरों की संख्या पर, परिनालिका के फेरों की संख्या पर, परिनालिका की फेरों की संख्या पर, है ना। ये जो फेरा है वो जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा उतना चुंबक क्या होगा, अच्छा बनेगा। दूसरा, खरोड की प्रकृति पर, खरोड की प्रकृति पर, आप कैसा लोहा लिए हैं, मिलावटी लोहा लिए हैं, ओरिजिनल लोहा लिए हैं, इस पर भी तो डिपेंड करना पड़ेगा। ज़्यादा अच्छा लीजिएगा तो ज़्यादा महंगा मिलेगा, है ना। तीसरा लिखिएगा, धारा के परिमाण पर, है ना। अब धारा रहेगा कम ताकतवर है, धारा कम ताकतवर है, लाइन जो है कम पावर में है, तो चुंबक क्या बनेगा, कम पावर का बनेगा। तीनों अच्छा है तो चुंबक क्या होगा, बहुत अच्छा बनेगा, कुछ नहीं होगा। अब विद्युत चुंबक की तीव्रता किन किन बातों में निर्भर करती है, 3 बातों पर। पहला, परिनालिका की फेरों की संख्या पर। ये फेरा जो है, परिनालिका जो है बाबू, इसकी संख्या जितना ज़्यादा होगा चुंबक उतना तगड़ा बनेगा, वो भी कह रहा है। अब ये जो खरोड आप लिए हैं, ये जो क्रोड लिए हैं, जो लोहा लिए हैं, ये कैसा लोहा लिए हैं, नर्म लोहा लिए हैं, कैसे हैं, अलगुआ जलुआ उठा लिए हैं, डुप्लीकेटवा। जितना अच्छा लीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। और आपकी धारा कैसा है, 10 एम्पियर है, 5 एम्पियर है, 20 एम्पियर है, 200 वोल्ट होता है ना। तो किस धारा पर है इस पर भी डिपेंड करता है। अब धारे कमजोर रहेगा, बहुत बढ़िया ही बने, अब तो धारा अच्छा नहीं मिलेगा तो नहीं बनेगा अच्छा चुंबक, है ना। और जितना अच्छा चुंबक बनेगा आपका जो मोटर होगा उतना अच्छा, पानी वाला जो मोटर होता है उतना अच्छा क्या रहता है ना। तो विद्युत चुंबक किन किन बातों पर निर्भर करती है, 3 बातों पर, परिनालिका की फेरों की संख्या पर, खरोड की प्रकृति पर, विद्युत धारा के परिमाण पर। कोई दिक्कत? कल आइएगा तो इससे आगे पढ़ाएंगे, है ना। कल आइएगा तो इससे आगे पढ़ाएंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? आए ना पूरा समझ में, है ना। खन ठीक है, जाइए, चलिए ठीक है।